पहले गली में आवाज लगा करती थी छान टुक्कर ले लो, कभी कहा जाता था छान टुक्कर दे दो और पताशा ले लो, रेवड़ियां ले लो, फलानी चीजें ले लो। अब गली के अंदर आवाज लग रही है कि सर के बाल दे दो और 2000 रुपए पाव ले लो, 1000 रुपए के आधा पाव, 2000 रुपए के आधा एक पाव, 4000 रुपए के आधा किलो, 8000 रुपए के 1 किलो ले लो। ये मेरे कान में भी आवाज पड़ी, भाई ये बाल क्यों बिक रहे, ना सोने के, ना चांदी के, ना पीतल के। किसी ने कह दिया मियाँ, मोहल्ले वाली घर में आके बैठ गई और कहने लगी बीबी अगर तू कंघी किया करे, बाल काटे करे तो अपने सर के बाल दे दिया कर, तू क्या करेगी, जादू टोना कराएगी? नहीं नहीं, तुझे नहीं पता, गली में हफ्ते 15 दिन बाद बाल खरीदने वाले आते हैं, 2000 रुपए पाव बाल लेंगे और वो बाल से मैं डिनर सेट लूंगी। मैंने तो अपनी बच्ची का आधा जहेज बना लिया। रब्बे अकबर की कसम, अपनी गैरत का सौदा करके तुम अपनी बच्चियों का जहेज बनाओ। अव्वल तो सुकून नहीं आएगा, अगर मिल गया तो अल्लाह बरतना नसीब नहीं करेगा। जाओ गमताला वालों, मेरे अजीजो, अल्लाह गनी। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, कुर्जबा कुर्बो जबार से आने वालों, दूर दराज से करीब से आने वालों, जाओ मेरी बहनों को मत दो, फाक को मर जा, भूखी मर जा, पत्थर और रोड़े चबा चबा के खबरदार, रोटी के लिए, बच्ची के जहेज के लिए, घर के पर्दे फर्नीचर के लिए, रूम कूलर के लिए, हवाई पंखे के लिए, अल्लाह के वास्ते अपनी गैरत का सौदा न करना। ये सर के बाल तेरी हया है। अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह ताला ने बनाए, अल्लाह ने पैदा किए, हर बंदे को, औरत को अल्लाह ने दिए। तुम्हें भी चाहिए कि जो बाल कटवाते हो इन्हें एक जगह फेंका करो, नाले नूले में ना फेंका करो। और बारी औरतों के सर के बालों की आई, रहमत वाले नबी की तरफ से पैगाम आया, मेरी धी को कह दो, कलमा पढ़ने वाली से कह दो, अगर तो अपने सर के बाल अल्लाह अकबर कंघी के जरिए उतारे, कंघी के दांतों के अंदर जो बाल उतर के आ जाएं, खबरदार उन्हें गली में कचरे के ढेर पर न फेंकियो। अगर फेंके तो किसी कागज में छुपा के फेंकियो, किसी की नजर न पड़ जाए, वरना दीवार के सुराख में सुट देना। और अगर दीवार का सुराख नहीं तो घर के कोने में गड़ा खोद के दफना देना। अगर तेरे घर का फर्श पक्का है, घर का सारा वेड़ा पक्का है, तो तिल्ली माचिस की जलाकर उन बालों को जला देना। मालिक कायनात भी गैरत वाला, अल्लाह का दीन भी गैरत वाला, रहमत वाला नबी जो खत्म नबूवत का ताज पहन के आए वो भी गैरत वाला, अल्लाह जल्ला शानू ने जो शरीयत के अहकाम दिए भी गैरत वाले। कितनी करीम जात है औरत, तू अपने पर्दे का ख्याल नहीं करती, मालिक कायनात ने तेरा कितना ख्याल किया। अल्लाह फरमाते हैं मेरी गैरत नहीं चाहती कंकी के दांतों से उतरे हुए बालों पर भी गैर महरम की किसी की तेरे बालों पे नजर पड़ जाए। या तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, चलो बहू रानी के बारे में तो समझ आया था, धी रानी के बारे में तो समझ आया था, 16, 15, 20, 22 साल की बेटी के बारे में तो समझ आया था। चलो अपने हुस्न को दुबाला करने के लिए, अपने हुस्न को चार चांद लगाने के लिए उन्होंने ब्यूटी पार्लर का रास्ता लिया। 60 साल की अम्मा को क्या पागलपन का दौरा पड़ गया, ये भी ब्यूटी पार्लर के अंदर बैठी हुई है। 80 साल की अम्मा जान को बेवा औरतें भी इसी तरफ जा रही, जाओ जाओ मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से जाके कह दो, ये भवें, ये आईब्रो कटवाना, ये मुंडवाना, ये बारी करवाना, आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसी औरत जो अपनी आंखों के बालों को उतरवाती, अल्लाह के नबी ने उस पर लानत फरमाई है। तू कह रहे तेरे रोटी जो लज्जत कोई नहीं रही। जब 24 घंटे खुदा की नाफरमानी में रहेंगी, 24 घंटे अल्लाह की नाराजगी में रहेंगी, तो तेरे हाथ का खाने वाला कबूतरबाज बनेगा, तेरे हाथ का खाने वाला बेहया की तरफ जाएगा, तेरे हाथ का पक्का खाने वाला नाफरमान बनेगा, तेरे बाप को अदालत के कटहरे में घसीट कर हिस्सा लेने वाला बनेगा, अम्मा जान के सर पे जूतियां मार मार के बीवी को ऊंचा करने वाला बनेगा। रब्बे अकबर की कसम, तुम्हें क्यों ख्याल नहीं आता कि जितने सारे बुजुर्ग बैठे हो, बताओ तुम्हारी दादी का किरदार कैसा था, तुम्हारी अम्मा का किरदार कैसा था, तुम्हारी खाला कैसी चादर में हुआ करती थी, तुम्हारी फुप्पी फुआ कैसी चादर में हुआ करती थी। रब्बे अकबर की कसम, मैं कसम दे के कह सकता हूँ, कारी मिश्री खान साहब समेत जितने अल्लाह वाले बैठे हैं, मेरे ख्याल से इन्हें याद नहीं पड़ता कभी इन्होंने अपनी बहनों के सर को भी नंगा देखा हो। क़ायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब दामत फफयूदुम के एक खादिम कहने लगे, मौलाना मैंने जिंदगी के अंदर बड़ा मुशाहिदा किया, मैंने रात के अंधेरे में दिन के उजाले में देखा इस मर्दे कलंदर का कभी नंगा सर नजर आ जाए, अल्लाह की कसम मुझे कभी नंगा सर नहीं नजर आया। वो बीमारी में परेशानी में कभी उतर जाए वो अलहदा बात है।
कहता जी गर्मी लगती है, टोपी सर पे नहीं ठहरती, फिर बनियान भी उतार दे, कुर्ता भी उतार दे, तहमत भी उतार दे। ये तो तेरी निशानी थी, तो तकरीम की निशानी थी। मौलवी आसिम साहब बदर का जिक्र करते होंगे और गज़वा बदर के अंदर फरिश्तों का नुज़ूल उतरता हो, फरिश्तों का नुज़ूल बताते होंगे कि सहाबा की इमदाद के लिए, सहाबा इकराम के साथ मैदान बदर के अंदर लड़ने के लिए, काफिरों का मुकाबला करने के लिए आसमान से जिब्राइल मीकाईल आए थे। रहमत वाले नबी को बताया गया था, या रसूलल्लाह कुछ ऐसी हस्तियां आसमान से जमीन पर आई हैं जिन्होंने अपने सरों के ऊपर अमामा बांध रखा है। दाढ़ी का बढ़ाना, मूछों का छोटा कराना, मैं नहीं कहता बिल्कुल मेरी तरह मुंडवा लो, लेकिन मेरे अजीजों अगर कर लेंगे तो ज्यादा निफासत है। अगर ना इतनी बड़ी मूछ का बाल नहीं होना चाहिए कि खाने वाले पीने वाली शाह के अंदर आपके और मेरे मूछ का बाल डूबने लग जाए। लोगों हराम है, हराम है, हराम है। पानी साफ पीते हो और लोगों खाना साफ खाते हो, और लोगों खाना अच्छा और गर्म खाते हो, कपड़ा भी साफ, दामन पर दाग, कपड़े पर दामन पर आ जाए, कुर्ते पर दाग आ जाए, कपड़ा नहीं पहनते, सलवार के किनारी पर पैंचे पे दाग आ जाए, सलवार नहीं पहनते। ओए लोगो मिटा पिटा दीन, लुटा पिटा दीन, जिसकी ना कोई अव्वल ना आखिर, ये अपना कर मेरे अजीजों ऐसी रसूमात को, ऐसी जिंदगी को अपना कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करोगे। एक मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर पर जाता है, अल्लाह का नबी हर एक के सलाम का जवाब देता है। माजरत के साथ तुम जैसा मर्जी अपना अकीदा रखो, मेरा अकीदा ईमान ये कि अल्लाह का नबी अपने रोजे मुबारक में जिंदा है। जिस रूह जिस जिस्म के साथ हुजूर दुनिया में थे, उसी रूह उसी जिस्म के साथ अपने रोजे अनवर में जिंदा है। शकरगढ़ वालों, गमटाले वालों, यहाँ सलाम अदब के साथ पढ़ोगे, सलाम करोगे, हमारा सलाम उठने से पहले पहुंचा दिया जाएगा। और हुजूर के रोजा अनवर पे जाकर सलाम करोगे, आपको सलाम सुनाया भी जाएगा और आपके सलाम का जवाब भी वहां से अता फरमाया जाएगा। उलमा इकराम फरमाते हैं, जो गुंबद खजरा के मक्की के रोजे पर जावे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर की छांव में जाके सलाम करे, आपके मवाजा शरीफ के सामने, मेरे अजीज वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़े, कोई उम्मती कलमा पढ़ने वाला ऐसा नहीं जिसका अल्लाह के नबी सलाम का जवाब ना देते हो। लेकिन सलाम का जवाब देने वालों में दो कैटेगरी हैं, एक उम्मती सलाम करने वाले का जवाब मुंह फेर के देते हैं और एक सलाम करने का जवाब सामने मुंह करके देते हैं। उलमा इकराम से पूछा, जो सामने मुंह करके सलाम करते हैं उनका जवाब सामने मुंह करके मिलता है वो कौन है? फरमाया, जिनके चेहरा पर सुन्नत रसूल होती है हुजूर सामने मुंह करके जवाब देते हैं, और जिनके चेहरे सुन्नत से खाली होते हैं अल्लाह का नबी मुंह फेर के उनको जवाब देता है। हमारे एक आलिम साहब को अल्लाह के नबी की ख्वाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे और आपकी आंखों की पलकें गीली गीली थी, गमगीन थे। पूछा, अर्ज़ किया, रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया, मेरी बड़ा तंग कर दिया, मेरी उम्मत ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आपकी उम्मत ने आपको परेशान क्यों किया? फरमाया, मेरी उम्मत गुनाह नहीं छोड़ती, जब वो गुनाह करती है तो आमना का लाल रोजे में परेशान हो जाता है। ओ लोगों, अकीदा तो ये रखते हो सरकार कब्रे चावण गए, अकीदा तो ये रखते हो महफिल नो सजाओ सरकार दे आन दा वेला हो गया। रब अकबर की कसम है, किस किरदार के साथ सरकार का इस्तकबाल करोगे? तुम्हारे इलाके में सच्चो साहब आ जाए, इलाके का नाजिम आ जाए, इलाके का चेयरमैन आ जाए, जो कपड़े पहन रखे कहते ढंग दी शक्ल ते बना के आ, लीड़े ते दूसरे तब्दील कर ले, कहता चाचा बत्ती गई बिजली कोई नहीं, इस्त्री कित्थों करा? कहता चलो किसी बगैर पा के आ, कपड़े पट्ठे वड्डन वाले ने चौधरी साहब नंबरदार साहब की करेंगे? जालिमा, तुझे एक चेयरमैन का तो हया आता है, आमना के लाल का हया क्यों नहीं आता है? रब अकबर की कसम है, दुनियादार कोई वडेरा कोई आपको डेरे में बुलाए, वहां जाने के लिए कपड़े भी साफ, जूते भी साफ, मुंह भी साफ, सर के अंदर कंगा करके जाते हो, और आमना के लाल को अपने हवेली में अपने घर बुलाते हो। और हालत कैसी है? घर का मिजाज बदला बदला, घर का माहौल बदला बदला, घरवाली का माहौल बदला बदला। और गमटाला के गयूर मुसलमानों, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह अकबर, नाराज ना होना, माफ करना, यूं ना कहना मौली साहब सनू चंगा तो ना चाड़ के गया, मेरी तो आदत ही कोई नहीं। लेकिन कसम उठा के बताओ, कितनों ने अपने घर वालों से आज तक नमाज सुनी है, अपने घर वालों से गुस्ल के बारे में सुना है? बदनसीबी की बात है, यकीन नहीं आता। सब मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, माँ जाई है, घर चले जाना। अगर 100 औरतों से गुस्ल के फर्ज सुनोगे तो
30 ऐसी खड़ी हो जाएंगी जिन्हें गुस्ल का फर्ज ही नहीं आता है। जाओ घर वालियों से ईशा की नमाज और मगरिब की नमाज पूछ लो, कौन सी नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है, कौन सी किस वक्त कदा हो जाती है। जाओ दुआए कुनूत पूछो। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बोली आसिम की शर्म आती है कि नहीं आती? जब हम किसी का जनाजा पढ़ाते हैं हम कहते हैं लोगों नियत सुन लो, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सनावास अल्लाह ताला के दुरूदवाद से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुआ वास्ते हाज़िर मैयत के मुँह किबला शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर पहली तकबीर के बाद जनाजे वाली सना पढ़ी जाएगी। जिसे नहीं पढ़नी आती वो नमाज वाली पढ़ ले। ये किसको कह रहे हैं? बाप मरा बेटे को कह रहे हैं, मम्मा मरा भांजे को कह रहे हैं, ताया मरा भतीजे को कह रहे हैं, भाई मरा बहन मरी भाई को कह रहे हैं, अम्मा मरी बेटे को कह रहे हैं, बीवी मरी शोहर को कह रहे हैं, सास मरी दमाद को कह रहे हैं। जिसे ये नहीं आती वो नमाज वाली पढ़ ले। जिसे जनाजे वाला दुरूद नहीं आता वो नमाज वाला पढ़ ले। जिसे नमाज वाला नहीं आता, जिसे जनाजे वाली दुआ नहीं आती वो नमाज वाली पढ़ ले। फिर मौलवी साहब मुंह मोड़ के बसूरा समूह बना के कहते हैं जिन्हें कुछ नहीं आंदा सुभान अल्लाह पढ़ ले। फरिश्ते क्या कहते होंगे? मन रब्बू का, तो तेरे से बाद में पूछेंगे कितना नाकाम हो के आया, अपने बच्चों को जनाजा पढ़ने का तरीका भी बतला के नहीं आया है। ये मदरसों का जो कयाम है ना, वो कहते ने मौलवियों को काम ही कोई नहीं, जिथे वेखो मदरसा बना के बह जाते ने। अगर मदरसा चला नहीं सकते तो बनाते क्यों? ये वजह है मदरसा बनाने की। जानबूझ कर गुस्ल फर्ज हो गया। ख्वाब में मेरा अजीजो अल्लाह अकबर कोई ऐसा ख्वाब जिससे गुस्ल फर्ज हो गया। शादी हुई बीवी के करीब चले गए, गुस्ल फर्ज हो गया। अगर अल्लाह ने मौका दे दिया, सहूलत फराम कर दी, नहाने की पानी मौजूद है तो जल्दी कर। अगर जानबूझ के देर करता रहता है तेरा बोल भी कुफर के तराजू में तोला जाता है। हालत कुफर में खुदा ना करे मौत का बाबू पता कोई नहीं, हर वक्त पीछे दौड़ रही है। अल्लाह अकबर। जैसे बच्चा चीज के लिए बाप के पीछे दौड़ता है, इससे ज्यादा मौत तेरे मेरे पीछे दौड़ रही है। गुस्ल में जल्दी किया करो। अगर गुस्ल में मेरा अजीजों पानी की बिजली कोई नहीं, मोटर नहीं चली, तो कम से कम नमाज वाला ही गुस्ल कर लिया करो, ताकि अल्लाह जल्ला शानू के फरिश्ते जब आपको मुझे लेने के लिए आए तो तेरे मेरे अज़ा से पता लगे पानी के इंतजार में था, वरना उसके डर से गुस्ल करने के लिए तैयार था। या तो बदनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। दाएं बाएं ऊपर नीचे के चुकूक में, यहाँ नहीं सिंध में नहीं बलोचिस्तान में चले जाओ। इमाम तो मुक्तदी तो दूर की बात, इमाम को भी गुस्ल के फर्ज नहीं आते हैं। नहीं आते। कोई गली ऐसी नहीं थी, कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी, कोई इमाम कोट ऐसा नहीं था जो करबला के शाह सवार का जा जिक्र ना किया हो। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 5 साल का हुसैन है, 6.5 साल का हसन है। दुआए कुनूत कौन सिखा रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हो लोगों, नाना जान छोटी उम्र में चले गए थे, हमने नमाज का तरीका अपने नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सीखा। नजर बद की दुआएं नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखी। या मेरे अजीजों, नवासा नाने के पास सोटियां खा के आता है, नाना उस वक्त कलमा याद कराए जब नाने को कलमा आ रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दादा बच्चे को उस वक्त अब्दत सिखाए जब दादे को कलमा आए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, नाराज ना होना, क्या पता जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो या इसके बाद भी अल्लाह ने मुलाकात रखी हो। मैं ऐसी गुफ्तगू करके चला जाऊं, अल्लाह करे आपको अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमा दे, हम उस पर अमल करें। कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारा सर झुकाना हो, सर उठाओ और आका दो आलम मुस्कुरा के फरमाए, या अल्लाह इसे हिसाब न लेना। अल्लाह अकबर। बरदार आ रहा है, मैं मोहम्मद का गुलाम आ रहा है। पेंट वाला पेंट पहनता है, वकील काला कोट पहनता है, उससे गर्मी नहीं लगती। लेकिन मेरे अजीजों, आधी छटा की सरफ के ऊपर टोपी उठाते, पता नहीं क्यों गर्मी लगती है।
यहाँ से नारोवाल जाना पड़ जाए, यहाँ से मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह अकबर, यहाँ से नूर कोट जाना पड़ जाए, 2 गज 2.5 गज का साफा लपेट के जाते हो, लेकिन अल्लाह अकबर अल्लाह की मोहब्बत में आमना के लाल की अतात में सर के ऊपर एक छटाक की टोपी नहीं रखते। अल्लाह की कसम नंगा सर ना रखो, अल्लाह अकबर ऐसा किरदार अपनाओ, तुम्हारे पिछवाड़े पूरा कुफर आबाद है और मोमिनों बॉर्डर पर से हमारी हालत देख रहे हैं और वो कह रहे ये मुसलमान है, हमारे कौल हमारे फेल में बराबर, हमारी सूरत हमारी सीरत में बराबर, हमारे कपड़ों हमारे किरदार शादी ब्याहों में बराबर। अभी अभी मैंने सुना जहां मेरा प्रोग्राम था वो खानदान के अफराद में मिड भीड़ हो गई, आपस के अंदर उतड़ाक हो गई। खानदान के कुछ फर्द कह रहे थे नहीं नहीं हमने मेहंदी वाली रात में अल्लाह का कुरान सुनना है, आमना के लाल का शान सुनना है, तो दूसरे कह रहे थे नहीं प्रावा शादी इको दफा होती बार बार नहीं होती। नतीजा क्या निकला, अल्लाह अकबर कुफर की ताकत थी, बेहयाई की ताकत थी, हया के ऊपर गालिब आ गई। वो लोगों पहले तो वक्त था इंतजामिया की इजाजत नहीं मिलती, जलसे मनसूख होते थे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बेहयाई ने कहा मैं राज करूंगी, इस वक्त जलसा मनसूख ही हो गया है, बदनसीबी नहीं। 400 बंदों की बारात मौली आसिम बैठी होती है और दूल्हे से मौली साहब कहता है पढ़ लो इलाहा इल्लल्लाह शुरू कर देता है। इसकी गोद में इसकी उंगली अल्लाह अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पकड़ेगा, इसकी बाबा फरीद पकड़ेगा। कहां से लाओ वो मोमिया जिसने फरीदुद्दीन गन शकर कहो ना रहमतुल्लाही ताला अलैह की तरबियत की थी। रब्बे अकबर की कसम अब तो किताबें पढ़ने के बाद भी वली नहीं बनता, वह तो अल्लाह गुड़ की डली पर शक्कर की पुड़िया पे वली बना देता था। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाही ताला अलैह की अम्मा ने अपने बेटे की तरबियत खिलौनों से नहीं की, कपड़ों से नहीं की, पैसों से नहीं की, किताबों से की, बाद में की। फरमाया बेटे को अल्लाह से अल्लाह की पहचान करवाई, बैतुल्लाह की तस्वीरें लगा लगा के नहीं, लब्बैक अल्लाहुम्मा की सदाएं सुना सुना के नहीं, तलअल बद्रु अलैना के तराने सुना सुना के नहीं, बल्कि शक्कर की पुड़िया पर अल्लाह की पहचान करा दी। अल्लाह अकबर, पुत्रा खुदा नु सजदा कर, अल्लाह के आगे झुक, अल्लाह की नमाज पढ़, अल्लाह क्या देगा? फरमाया अल्लाह शक्कर देगा। अच्छा अम्मा सजदा करेंगे अल्लाह शक्कर देगा। फरीदुद्दीन सजदा करके दिखाता, माँ पुड़िया में शक्कर छुपा के मुसल्ले के नीचे बिछा देती। रब्बे अकबर की कसम वो शक्कर की पुड़िया पर सजदा करने वाला सारी कायनात को सुन्नत की शक्कर बांटने वाला बन गया। आज हमारे घर का ये माहौल है, नाराज ना होना मेरे बाबूजी, नाराज ना होना। ये मस्जिद आपको या तो जुमे के दिन नजर आती होगी या ईद के दिन नजर आती होगी। फजर की नमाज में तो माजरत के साथ मेरा तो अल्लाह ही हाफिज है, आप तो बहुत ऊंचे लोग हो, फजर की नमाज में पहली सब में होते होगे। अल्लाह अकबर मेरे अजीजो, ईमानदारी से बताओ आज सुबह का सूरज किन पे तुलू हुआ? सारे कामयाब है, कोई डेरे वाला, कोई वडेरे वाला, कोई पैसे वाला, कोई जिम्मेदारे वाला। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, कामयाबी हर एक के चेहरे से टपकती नजर आ रही है। कहने वह बड़ा कामयाब है, भरावा तो ते बहुत ऊंचे हैं। अल्लाह फरमा रहे वल असरी इन्नल इंसान लफी खुद, मुझे कसम है जमाने की, असर के वक्त की कसम है। तूने मैंने एक जमाना देखा, अल्लाह ने तो कितने जमाने अल्लाह की निगाहों के सामने से गुजरे। अल्लाह ने फरमाया मेरी निगाहों में जमाने में फिरौन भी आया, कारून भी आया, अबू लहब भी आया, हामान भी आया, नमरूद भी आया, शद्दाद भी आया, बख्त नसर भी आया, सिकंदर आजम भी आया, जुल्करनैन भी आया। वे लोगों मकान वाले मेरे जमाने में मेरी नजरों में आए, दुकान वाले आए, ओहदे वाले आए, हुकूमत वाले आए, सारे के सारे नाकाम, सारे के सारे नाकाम। अल्लाह कौन कामयाब है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कामयाब वो है जो मेरे पर ईमान लाया और इस ईमान को बचाने के लिए अमाल साले करता रहा। 5 वक्त की नमाज। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, रमजानुल मुबारक के रोजे अल्लाह ने माल की वुसअत अता
फरमाई तो ज़कात अदा करना, अगर अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया तो उसके घर का हज अदा कर लेना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने ये दो चीजें आपको मुझे तोहफे में अता फरमाई, 5 वक्त की नमाज, बीमारी में, रमजान में, शव्वाल में, ईद में, बकरा ईद में, शब बारात में, मेराज में, ये किसी हालत में माफ नहीं। बीमार है रोजा ना रख, जब सेहतमंद होगा रोजा रख लेना। सफर में रोजा ना रख, जब सेहतमंद होगा रोजा रख लेना। या अल्लाह रोजा भी तो फर्ज है, अगर ये रमजान में छूट सकता है, या अल्लाह बीमारी सफर में छूट सकता है, तो या अल्लाह सफर में नमाज क्यों नहीं छूट सकती। अल्लाह फरमाते हैं 4 की 2 तो कर दूंगा लेकिन माफ नहीं करूंगा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है जिंदगी, 1000 सजदों से देता है बंदगी को निजात। रब अकबर की कसम है, ओए लोगो, बंदा कहता सानू पता ही नहीं असी क्यों आए, मौलवियों को पता होगा। आज मैं घमटाला के गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं कि दुनिया में क्यों आए। अल्लाह अकबर लिखने वाला लेके चला गया कि दुनिया में क्यों आया। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, मेरा मकसद नमाज का तुझे राजी करना, मेरा जीना तेरे लिए, मेरा मरना तेरे लिए। इसलिए तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब कुर्बानी जानवर के करीब, जब कुर्बानी कुर्बान गाह में जाती है और कुर्बानी पे छुरी फेरने वाला हाथ पे छुरी लेता है तो जुबान से क्या कहता है, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हे अल्लाह मेरी नमाज, कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह तेरे ही लिए है जो सारे जहान का रब है।